दोस्तों, बहुत कुछ जो है आदमी के सोच पर निर्भर करता है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है और सही व्यवसाय का चयन आपने किया है तो निसंदेह उस व्यवसाय में आप सफल होंगे ही होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। वैसे हमारे भाई जो आने वाले समय में बकरी पालन व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि बकरी पालन में 2-3 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको नया आइडिया मिलेगा। साथ ही बकरी पालन जो है आज नुकसान का व्यवसाय क्यों माना जा रहा है, क्यों बकरी पालन में लोग फेल हो जा रहे हैं, उसकी भी कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही फीड कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि पीछे में स्मार्ट नेपियर रखा हुआ है, लगा हुआ है, इसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कैसे आप गॉट फार्मिंग के साथ सीप की फार्मिंग यानी भेड़ का पालन कर सकते हैं और भेड़ के पालन में बकरी पालन की अपेक्षा कम नुकसान है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को आगे वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है मेरे फार्म पे। सर, अपना नाम और यहाँ फार्म का पूरा एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताइए। संदीप राजपूत नाम है सर मेरा। विलेज फतिया है, फरहा मथुरा। कब से बकरी पालन के फील्ड में आप हैं? 6 साल हो गए सर। पढ़ाई लिखाई वगैरह कहाँ से आपका हुआ है? मेरे यहीं पास में मैंने ग्रेजुएट कर रखा है सर। पहले मैं अर्थ मूविंग के बिजनेस में था, फिर धीरे धीरे करके मैं गोट फार्मिंग वाला बिजनेस में आया। तो ग्रेजुएशन किए हुए तो आप चाहते तो जॉब वगैरह भी कर सकते थे, बकरी पालन को क्यों चुना? असल में सर फार्मिंग बिजनेस प्रॉपर्टी हमारे ज़मीन हमारे पास एग्रीकल्चर ज़मीन काफ़ी है, उनसे कुछ अर्निंग प्रॉपरली होती नहीं थी, तो मन हुआ साइड से कोई बिजनेस करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद, जैसे और बच्चे लड़के सोचते हैं, मैं भी इस बिज़नेस में आ गया। तो पहला 1 साल 1.5 साल ऐसे ही निकल गया फार्मिंग में, इस सारी चीज़ों में। लेकिन फिर धीरे धीरे करके फिर मैं ट्रेडिंग वाले बिजनेस में आया। अब मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस मैं पिछले 5 साल से प्रॉपरली इसको कर रहा हूँ। संदीप जी, लगभग 6 वर्ष का आपने बताया कि आपके पास अनुभव है बकरी पालन में। तो आज देखिए कि मैं अलग अलग फार्म पे जहाँ विजिट करता हूँ और दोबारा जाता हूँ तो वहाँ फार्म जो है वो बंद हो गया होता है। तो इसका मूल कारण क्या है? आपके पास लगभग 6 वर्षों का अनुभव है, तो आप क्या पाते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है कि लोग बकरी पालन में फेल हो जाते हैं? असल में सच बात ये होती है कि हमारे पास एक छोटी पूंजी होती है। किसी भी एक भाई के पास 1,00,000, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए है। अब वो सोच तो लेता है कि मैं 1.5 साल तक इसको पालने के बाद इसको करूँगा, लेकिन सोच लेने में और होने में बहुत अंतर होता है। आपने 1,00,000, 1.5 लाख रुपया डाल के 10 बकरियाँ ले ली, उसने महीने 2 महीने बच्चा देना शुरू किया। जब तक आप वो मैच्योर होने पर आते हैं, आपका शब्द दम तोड़ देता है। तरीका सबसे सही ये होता है कि आप पहले दिन से छोटी पूंजी से स्टार्ट कीजिए और पहले दिन से ट्रेडिंग चालू कीजिए, डे 1 से। हाँ, आप अपना जानवर लेके 10 जानवर लेके जाइए, तो 10 में से 1 को रोक के, 2 को रोक के बाकी को ट्रेड कीजिए। 2 चीज़ें होती हैं इस केस में कि तो आपका मार्केट बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, आपको मार्केट की नॉलेज होना शुरू हो जाती है, बकरी की क्वालिटी की पता लगना शुरू हो जाती है कि मुझे मेरा माल कौन सा बिकेगा, कौन सा खरीदा जाएगा। 10-20 से इसलिए स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे करके पता लगना शुरू हो जाती हैं। जिस चीज़ को सीखने में लोगों को सालों लगते हैं, वो चीज़ आप 2 महीने में, 3 महीने में सीख के तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं सर कि कई बार जो है लोगों का मानना है कि जो लोग कुछ लोग करते हैं तो वो मैच्योर बकरियों से बकरी पालन करते हैं। कुछ लोग जो है बच्चे से जो है मेमने होते हैं उनके साथ बकरी पालन की शुरुआत करते हैं। तो आपका क्या मानना है कि अगर बकरी पालन कोई करे तो मेमनों के साथ बकरी पालन की शुरुआत करे या मैच्योर बकरियों के साथ शुरुआत करे? 2 प्रॉब्लम सामने आती हैं जब आप छोटी बकरी के साथ करते हैं या मेमने के साथ करते हैं। एक तो ये हो गया कि मेमने की आगे की सेलिंग सिर्फ शौकीन बंदे को होगी। अगर वह ट्रेड करना चाहेंगे तो जो शौकीन होगा वही इसको खरीदेगा, अदरवाइज उसको प्रॉपर रेट आपको मिलेंगे नहीं। दूसरा, जब तक वो मैच्योरिटी पर आता है, पता लगा आपने 6-8 महीने का बच्चा लिया, वो 3 या 4 महीने बाद क्रॉस होगा, उसके 5 महीने बाद बच्चे देगा और उसके 1 साल बाद वो सेल करने के लिए मैच्योर होगा। इस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के बाद किसी की हिम्मत ही नहीं होगी मेमने से काम करने की। लेकिन क्या है कि
लोगों को क्वांटिटी बहुत पसंद होती है, बिल्कुल, वो कि मेमना सस्ता मिलेगा ये सोच के, ज़्यादा नंबर ऑफ मेमना, हाँ, क्वांटिटी के चक्कर में नंबर ऑफ क्वांटिटी के चक्कर में वो मेमना खरीदते हैं। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि जैसी एक बड़ी बकरी में अगर आप शिफ्ट करते हैं कहीं भी तो वो स्ट्रेस को झेल लेती है, छोटा बच्चा स्ट्रेस नहीं झेल पाता। 20% मॉर्टिलिटी तो मिनिमम है, अदरवाइज वो मॉर्टिलिटी 30% तक जा सकती है। जो भी भाई मेमने से शुरू करने का प्लानिंग कर रहा हो वो एक बार क्वांटिटी और रेट का सोच लेना तो पता लग जाएगा मुझे शुरू किससे करना चाहिए। बिल्कुल। कहने का मतलब है कि अगर मैच्योर बकरी से शुरू करें, मैच्योर बकरी से शुरू हाँ, मेमने से कभी भी भूल के शुरू नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे से कभी भी स्टार्टिंग मत कीजिए। अगर आप बहुत मेहनती हैं, अगर आपको पुरानी नॉलेज है तो बात एक अलग है। ज़्यादातर बच्चे नए होते हैं इस फील्ड में, ज़्यादातर जो लड़का लड़कियां आते हैं वो सब नए हैं। बिल्कुल, इवन तो कई बार तो बहुत लोगों को तो बकरियों से पाला भी नहीं पड़ा होता और वो हाँ नए होते हैं, पता नहीं लगता बकरियां से किस तरह रखना है, किस तरह से पालना है, और वो नंबर ऑफ क्वांटिटी चक्कर में मेमना की रिक्वायरमेंट करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात सर ने बताई कि कभी आप जब बकरी पालन की शुरुआत करें तो कभी ये नहीं सोचें कि हमारे पास 20, 40, 50 हो जाए, ऐसा नहीं, कम ही से शुरुआत करें और दुरुस्त फार्मिंग करें। कभी भी जो है आप, जैसा कि सर ने बताया कि वो स्ट्रेस नहीं झेल पाता है, जो मेमने होते हैं वो स्ट्रेस नहीं झेल पाते हैं और आपके फार्म पर पहुँचते पहुँचते जो है कुछ मोर्टेलिटी शुरुआत हो जाती है वहाँ पर, और वहाँ से जो है आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। कम होने लगता है। पता लगा आपने फार्म स्टार्ट किया, मेमना लेके गए या बकरियां लेके गए, अगर अनहेल्दी बकरियां ले गए और वो 1 या 2 दिन में ही बकरियां बीमार होना शुरू हो जाती हैं तो आदमी के हाथ पैर फूल जाते हैं। बिल्कुल, क्या हो गया, कैसे करना है। और पता लगा जिस ट्रेडर को आपने बकरियां बेची थी उसने फ़ोन नहीं उठाया तो बच कुछ दम वैसे निकल जाती है कि तो कॉल भी नहीं ले रहा। जितने लोग गारंटी लेते हैं बकरियों की वो सबसे पहले फ़ोन नहीं उठाते, जबकि नेचुरल ही होता है कि आदमी के पास अपनी खुद की गारंटी नहीं होती है कि मैं सही सलामत घर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। और ट्रेडर बकरी सेल करने के चक्कर में उनकी गारंटी लेते हैं कि बकरी नहीं मरेगी। बकरी के बिजनेस में बकरी को बीमारी आना और उसके साथ सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम होना नेचुरल है। एनिमल शिफ्ट करेगा अपनी जगह, स्ट्रेस में आएगा थोड़ा बहुत तो छोटी मोटी प्रॉब्लम होंगी, उसके लिए छोटी मोटी मेडिसिन हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। मैंने बताया जैसे कि आप एनिमल शिफ्ट होकर अपनी जगह पर पहुंचे तो उसको एनोफ्लॉक्सासिन पिला दीजिए 2-2 ml, तो उससे स्ट्रेस खत्म हो जाता है, हल्की फुल्की हरारत होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो बुखार तक नहीं पहुंचेगा जानवर। आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो बुखार आ जाएगा। जब स्ट्रेस खत्म हो जाएगा अगले दिन से डिवॉर्मिंग कीजिए और फिर अपने वैक्सीन पे स्टार्ट कर दीजिए, तो एक छोटा सा सर्कल आपके यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। आपके चाहे किसी ने बोल के भेजा है कि बकरियाँ वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने फार्म पर जाकर वैक्सीनेट कीजिए। कोई क्या बोल रहा है उस पर मैटर नहीं करता है जी। क्योंकि आपको जितने भी खरीदने वाला भी ना उसको भी पता है कि 90% लोग झूठ बोल रहे हैं, उसको पता है, लेकिन एक अंदर ही अंदर वो उसके चक्कर में कि नहीं जी वो सच बोल रहा होगा, उसने मुझे कहा है, तो किसने क्या कहा है मैटर नहीं करता। आप अपने फार्म पर जाकर वैक्सीन कीजिए। सर वैक्सीन के बारे में आप बताएं तो जो बकरी पालन लोग करते हैं और जब ज़्यादा डेंसिटी में बकरियों को रखते हैं तो स्वाभाविक है उसमें बीमारी आना, क्योंकि लोग स्टॉल फीड पे रखते हैं। तो बकरी पालन में मुख्य तौर पे कौन कौन सी बीमारी आती है और उसका समाधान, उसका निराकरण कैसे जो गॉड फार्मर है उनको करना चाहिए वो बताइए। 90% जो बकरी में प्रॉब्लम आती है वो आती है सर्द गर्म की और लूज मोशन की। ये 2 डिसीज़ ऐसी हैं जो नेचुरली फॉर्म पे रहती हैं। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा रहता है कि मौसम बदलता है, जानवर को आपको अंदर करना है, नहीं कर पाए, या फिर 100 बकरियों में एक ना एक बकरी ऐसी रहती है जिसका बॉडी उसके साथ एडजस्ट नहीं करती और सर्द गर्म की प्रॉब्लम रहती है। बकरी को कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है सबसे पहले तो उसको अलग कर दीजिए। सर अब एक सबसे जो मुख्य समस्या बकरी पालन में आती है लेबर मैनेजमेंट की, तो जो मान लीजिए कि अगर बकरी पालन जो शुरुआत करें तो उनका मैनेजमेंट यानी कहें कि लेबर मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, क्योंकि आज ये एक सबसे बड़ी मुख्य समस्या जो है लेबर मैनेजमेंट की है, तो उसके बारे में आप बताइए। जब हम इसे छोटे स्तर पर स्टार्ट करते हैं तो लेबर का प्रॉब्लम ज़्यादा आता नहीं है। आप 10-20 बकरियाँ स्टार्ट करके बैठे हैं तो आपको सुबह शाम प्रॉपर डाइट डालनी है, दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जैसे ही हम इसको बड़ा करता चले जाते हैं, 50 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए, तो फिर हमको एलिवेटेड फार्म पे जाना चाहिए। लेकिन उसको एलिवेटेड का मतलब ये नहीं कि आपको डे 1 एलिवेटेड पे चले गए, ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाएगा उस पर, बहुत कॉस्टिंग आ जाती है।
आपको पहले दिन आपके पास जो है जैसा है वहीं से उसको रिपेयर कराइए और शुरू हो जाइए। 10-20 बकरियों से शुरू कीजिए, अपने फार्म पे ट्रेडिंग शुरू कीजिए, अर्निंग कीजिए और कमाने के बाद आपके पास जो बनता है आप वो बनाइए। घर से एलिवेटेड फार्म बनाना शुरू मत कीजिएगा, पहले दिन एलिवेटेड मत बनाइए, सीखिए, जो आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज है उसी में उससे शुरू कीजिए। 1-1.5 लाख रुपए से ऊपर जाइए मत, पैसा पड़ा है घर का है, कहीं नहीं जाने वाला। एक बात आता है सर कि जब बकरी पालन लोग करें तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा नस्ल के चयन में, यानी कहें तो ब्रीड सिलेक्शन में लोग गलती कर देते हैं। तो ब्रीड सिलेक्शन के बारे में बताइए कि अगर हाँ इस ब्रीड से किया जाए तो लोग सफल हो सकते हैं बकरी पालन में, वो बताइए। असल में हमारे पास जो मैक्सिमम काम रहता है वो बर्बरी का है, और रहता है वो इसलिए है क्योंकि वो आसानी से पल जाती है। हमने कुछ फार्मर्स को सिरोही भी हमने देने की कोशिश की है, लेकिन सिरोही का फार्म ज़्यादातर सफल नहीं हो पाते। राजस्थान में इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर एरिया है। हाँ, ग्रेजिंग एरिया है तो वो आराम से उनको चराते हैं, तो 10-15 किलोमीटर एक दिन में, तो वो बकरी उसको आराम से सर्वाइव करती है। अब हमारे पास एरिया इतना होता नहीं है तो सर्वाइव नहीं करती। बर्बरी को क्या है, आप स्टॉल फीड पे रह सकते हैं, आपके पास ग्रेजिंग एरिया है, ग्रेजिंग में डाल सकते हैं, ग्रेजिंग प्लस स्टॉल फीड दोनों में डाल सकते हैं। छोटी बकरी है, आसानी से पेट भर लेती है, दिक्कत आती नहीं है, तो सबसे बढ़िया नस्ल तो यही है। जैसे सर बात चढ़ाई की आई है तो हम बात कर लेते हैं कि आज एक ये भी समस्या देखा जाता है कि बकरी पालन में फीड कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है। कई लोग कहते हैं कि 25-30 रुपये आ जाता है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या अल्टरनेटिव व्यवस्था होना चाहिए, वो बताइए। सर बकरी को 70% आप ग्रीन फीड दीजिए। उसके लिए अगर आपके पास नेपियर है तो नेपियर सबसे सफिशिएंट फीड है, सबसे अच्छा फीड है, सस्ता पड़ता है, लूज मोशन नहीं होते नेपियर खिलाने से। पर आपने अगर कोई दूसरा ग्रीन फीड देंगे तो लूज मोशन हो जाएंगे जानवर को। 70% ग्रीन फीड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नेपियर देता हूँ। अगर मैं इसके बजाय कोई दूसरा फीड दूंगा तो लूज मोशन कर देगा। तो नेपियर आप सबसे पहले नेपियर लगा लीजिए अपने फार्म को स्टार्ट करने से पहले। तो 70% आप देंगे तो मुश्किल से आपको 1-1.5 रुपये किलो का पड़ेगा। 2 रुपये के लिए आपने नेपियर खिला दी, आपने 2 रुपये का आपने भूसा आ गया 20% उसमें, और 3 या 4 रुपये का आपका दाना वगैरह हो गया, तो 8-10 रुपये में आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। अगर आप ग्रीन फीड नहीं देते तो फिर कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है। सर एक चीज़ और, जैसे हमेशा मेरे पास जो फ़ोन आता है जो बकरी पालन के बारे में जानते नहीं है, यूट्यूब पे जो हुआ फैला हुआ है उसको देख के, तो उनमें से सबसे ज़्यादा सवाल मेरे पास आता है कि भैया अगर हम 20 बकरी से बकरी पालन कर लें तो कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं उनके सवाल उनके सहूलियत के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, वो बताइए। डे 1 से जैसी 20 बकरियाँ आप पहले दिन लेकर जाएं, आप 1.5 साल इंतजार करने के बजाय, भैया आपने अगर मान लो एक वैसे जाएंगे कॉमन से उसमें, तो वो बकरियाँ आ जाएँ, आप लेके गए, वो 2 महीने बाद बच्चा देना शुरू करेंगी, सारी बकरियाँ 4 या 5 महीने में पूरी ब्रीडिंग कर पाएंगी, और उसके 1 साल बाद आप रेडी हो पाएंगे एनिमल सेल करने के लिए। तो इतना प्रोसेस में पड़ने के बजाय आप 10 या 12 बकरियाँ आगे सेल कीजिए और फिर ट्रेडिंग कीजिए। मान लीजिए आपने एक जानवर पे 500-700 रुपये कमाना शुरू किया, तो आप एक बकरी आपने इस महीने बचाई, अगले हफ्ते तो आपने एक बकरियाँ और ऐसे करी, आपने ऐसे कर आगे पूरी साल भर में एक तो आपके अपने खुद के खर्चे चलते रहेंगे, दूसरे आपने 10-12 बकरियाँ पाल ली, तो फार्म बड़ा होता रहेगा। जब 4 या 5 साल बाद आप अपने आप को खड़ा पाएंगे तो पता लगेगा आपकी खुद की 20, 25, 30 बकरियाँ या और भी ज़्यादा क्वांटिटी है, मैं नंबर ऑफ़ क्वांटिटी नहीं बता पाऊँगा, और आपका एक मार्केट बिल्डअप हो जाता है। 90% लोग जो आप ट्रेडर देख रहे हैं वो वही सब हैं जिन्होंने डे 1 से ट्रेडिंग चालू की है। ये वही ट्रेडर हैं, इनमें से कोई भी ट्रेडर पैदा नहीं हुआ है। ये सब वही हैं जिन्होंने पहले दिन से ट्रेडिंग चालू की है और आज तक जिंदा हैं। जिसने 1.5 साल के लिए वेट किया है वो सब खत्म हो चुके हैं। चारों तरफ से ट्राई कर लीजिए। सर अब बात करते हैं, जैसे बकरी पालन तो काफ़ी लोग कर रहे हैं, ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं, ज़्यादा लोग ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं। सीप जो है आज बहुत कम देखा जाता है। गांव देहात में ही आप जाएंगे तो वहाँ जो है जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो अपने जीविकोपार्जन के लिए, इसको लाइवलीहुड के लिए पालते हैं। लेकिन आपने गॉड फार्मिंग के साथ सीप की फार्मिंग करी है, कारण क्या है? मेरे पास प्रॉपर नेपियर है, और नेपियर अगर आपके पास हो तो आप स्टॉल फीड में शीप पाल सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा ये रहता है कि ये इसकी इम्यूनिटी पावर बड़ी अच्छी है शीप की। इसका बच्चा 2 या 3 दिन अगर दूध पी लेता है तो मजबूत हो जाता है, दिक्कत नहीं है फिर उसको।
जब आप अच्छे से, मान लीजिए आपने 100 शीप हैं, एक तो आपको उनको ऊपर से कोई फीड नहीं देना, कोई स्पेशल दाना नहीं देना, ये सिर्फ नेपियर पे पलती है। मेरे यहाँ इसको कोई अदर फीड नहीं मिलता, सिर्फ नेपियर पे पलती है। और मैं अगर 100 इसके बच्चे अगर सेल करता हूँ, बच्चे क्या सेल होते हैं मेरे, मैच्योर होकर सेल होते हैं, तो मेरे को कुछ थोड़े से कॉस्ट में ही मेरे को अच्छा मार्जिन मिलता है। कोई भी कर सकता है शीप को लेके, बस थोड़ा सा एक गांव में लोगों में थोड़ा सा अवेयर नहीं है, तो उससे दिक्कतें आती हैं। सर लाइव स्टॉक के काम में एक चीज़ तो ये है समस्या कि पालना आसान है लेकिन बेचने में दिक्कत आती है। तो अगर हम जैसे बकरियों को तो देखते हैं बहुत सारी मंडी लगती है, वहाँ बकरियाँ बिकती है, इसको कहाँ बेचें? देखिए ऐसे कि इसका जो प्रॉपर सेल है वो जो रिक्वायरमेंट होती है कश्मीर में होती है। जो लोकल बायर होते हैं वो सब कलेक्ट करके इसको कश्मीर पहुंचाते हैं। अच्छा। तो आपको इसका बायर आपको आपके गांव में ही मिल जाएगा और प्रॉपर रेट मिलेगा शीप का, वेट के हिसाब से मिलता है। हमारे पास से भी 6,000 से लेके 12,000 तक के बच्चे सेल होते हैं और इसके मैड़े भी खूब 15-15, 20-20 हज़ार में सेल होते हैं। अच्छा काम है, कोई भाई अगर करना चाहता है, नो रिस्क वाला काम, कि कोई रिस्क नहीं लेना है, शीप में चले जाओ, कोई रिस्क नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी और आपने समय दिया इसके लिए। थैंक यू सर, वेलकम। दोस्तों ये थे संदीप सर, मथुरा के अंदर फतीहा है, वहीं पे इनका फार्म है बर्बरी गॉड ब्रीडिंग फार्म के नाम से, और लगभग 6 वर्षों से सर गॉड फार्मिंग का काम कर रहे हैं। साथ में अभी शीप की भी फार्मिंग इन्होंने शुरू करी और काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बताया कि नो रिस्क का काम है, कोई रिस्क नहीं है भेड़ के पालन में। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जो भेड़ के बारे में जानकारी चाहते होंगे, तो आपकी सहूलियत के लिए संदीप सर का नंबर जो है स्क्रीन पे मैं दे दिया हूँ। अगर किसी तरह का रिक्वायरमेंट है या किसी तरह के इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको चाहिए तो आप संदीप सर से बात करके ले सकते हैं। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।